ये हमारे पास पेशेंट सामने बैठे हैं, 39 ईयर एज है इनकी और 4 साल, साढ़े 4-5 साल हो गए शादी को और अभी तक सेक्स नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें एक सेम प्रॉब्लम थी, 4 साल से सेक्स ही नहीं हो पा रहा। लकीली इनकी वाइफ सपोर्टिव है काफ़ी और उन्होंने अभी तक इनका साथ दिया है, लेकिन एक कहते हैं ना लिमिट होती है हर चीज़ की। अब इनकी कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि सेक्स से रिलेटेड जो लोग छोटे जगह पे हैं, जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से ग्रेजुएट है और काफ़ी एजुकेटेड भी है और वहाँ पे एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन सेक्स की इतनी इग्नोरेंस है कि इनकी शादी 34 ईयर की एज में हुई। तो पहली गलती, अब हम इनकी सारी गलती गिनाते हैं ताकि इनको पता लगे। पहली गलती ये है कि बहुत लेट शादी करते हैं। शादी करने की उम्र जल्दी होती है। अगर आप शादी लेट करना चाहते हैं तो आपकी एक्टिव सेक्सुअल लाइफ होनी चाहिए। अगर आप लेट शादी करते रहते हो तो आपकी जो फर्टिलिटी है, जो आपके अंदर पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो वैसे ही कम होता चला जाता है। 34 में तो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, ओवरवेट भी है, 100 किलो से ज़्यादा वजन है। तो क्या होता है कि जब इतना वजन होता है तो सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा हुआ होता है ऐसे में ना, जब ज़्यादा वजन होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब क्या है, जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तभी वजन बढ़ेगा, अदरवाइज तो बढ़ेगा नहीं। आप बहुत ज़्यादा खाते हो, जब आप इतना खाते हो तो आपकी ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है, हार्ट की भी पतली हो जाती है। सिगरेट पीते थे दो डब्बी दिन में। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, उससे इनको एक बार पैरालिसिस का भी अटैक हुआ और उसका रीज़न क्या है कि वेसल्स पतली हो जाती है। तो हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें एंड आर्टरीज होती है, मतलब आर्टरी गई और उसके बाद वो वापस ब्रांचेस नहीं करती, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक तो हार्ट होता है और एक पैरालिसिस होता है। तो जिसको ये पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसका ईडी तो उनको होता ही होता है हमेशा। तो ब्लड सप्लाई कम है। अब इनका एक डॉक्टर के पास गई दिल्ली में और इनको 5 महीने टेडलाफिल पे डाल दिया और ये कहा कि भाई आपका पेनिस का खुलता नहीं है और इसके लिए सर्कमसिजन कर दिया। टेडलाफिल के बाद कभी सेक्स नहीं कर पाए। मतलब होता है पर वो होता था खड़ा, पर इंसर्ट नहीं होता था। कितने मिलीग्राम थी? 5 मिलीग्राम। सिडाफिल भी वो स्टार्ट, सिल्डेनाफिल भी थी, टेडलाफिल भी थी, मतलब वाइग्रा भी थी और टेडलाफिल भी थी, दोनों थी और फिर भी सेक्स नहीं हुआ 5 महीने तक। फिर उन्होंने पी शर्ट के लिए रिकमेंड किया होगा आपको, 1 साल दवाई देने के बाद। तो इसमें यह था कि जब पेशेंट ऐसे आता है और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने पहले 15 दिन में देखा, टेडलाफिल को 1 महीना ट्राई कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो सेक्स नहीं कर पा रहा तो आप नेक्स्ट आपको लेना चाहिए, बजाय कि टेडलाफिल पे अगर हम कॉन्टिन्यूसली डाल देते हैं तो उससे रेजिस्टेंस हो जाती है। जब आपने शुरू में टेडलाफिल दी होगी तो ज़्यादा असर करती होगी, धीरे धीरे असर करना कम कर देती है। फिर उन्होंने उस पर एक और डाल दी, तो ये गलत ट्रीटमेंट ली। जो और भी पेशेंट ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो समझें कि इसमें क्या गलती है। तो इनको रेजिस्टेंस कर दिया, टेडलाफिल से रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद ये वहाँ से परेशान हो गई, लखनऊ चले गए। लखनऊ में इनको 45,000 की मेडिसिन भेजी गई और कहा गया कि ये आप खाएं। दुनिया में, आप अमेरिका में भी जहाँ पे इतनी मेडिसिन है, 45,000 की कोई मेडिसिन नहीं होती। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो उन्होंने आविष्कार की है और वो 45,000 की आएगी? पूरी दुनिया में सिर्फ सिल्डेनाफिल ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो इसमें इफेक्टिव होती हैं और कोई नहीं। वो बाज़ार में मिलती है 300-400 रुपये की। तो जो भी है, चाहे इसमें डाल दें, उसमें डाल दें, इस डब्बे में डाल दें, उस डब्बे में डाल दें, चाहे 10 मेडिसिन दे दें, उनमें एक टेडलाफिल ज़रूर होगी, या सामने से होगी या छुपा के होगी। तो इस तरह से बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। फिर उसके बाद इनको उससे असर नहीं आया तो इनको कहा कि अब हम इससे एडवांस्ड मेडिसिन देंगे। अब मुझे नहीं पता वो एडवांस क्या थी, उसका 60,000 रुपये बिल बना दिया। वो भी ले लिया शायद आपने? हाँ, वो भी ले लिया। और फिर वो भी ऑफ कोर्स थोड़ी उससे फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा डोज की वाइग्रा डाल दी होगी, तो उससे थोड़ी रिएक्शन आ गई। इतने 4 साल में पेशेंट के हाथ में लगा ज़ीरो, आज तक सेक्स नहीं कर पाए हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस हो गई है टेडलाफिल से, सिल्डेनाफिल से कोई एक्ट नहीं करेगा। और फिर बाद में उन्होंने पी शॉट कह दिया। अच्छा है वहाँ पे नहीं कराया, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बहुत अच्छा कि आपने वहाँ पे नहीं कराया। तो अब आपकी ट्रीटमेंट ये है कि अब आप पी शॉट पे जाएंगे, पी शॉट के साथ आप टेडलाफिल ही लेंगे, 10 मिलीग्राम पे शुरू करेंगे क्योंकि आपका वेट भी ज़्यादा है, और पी शॉट आप लेते रहेंगे। आज नहीं करेंगे हम, आप अपने ये प्लान अपनी वाइफ से डिस्कस करेंगे और इसको 2 महीने पे आपको रिपीट करेंगे। मैक्सिमम 2 पी शॉट देंगे, पी शॉट प्लस या पी शॉट अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं।
2 देंगे और आप मेडिसिन लेते रहेंगे और सेक्स करने की ट्राई करते रहेंगे। अगर फिर भी सेक्स नहीं हुआ तो आपके लिए इम्प्लांट है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन इसमें आया और बहुत से लोग भी कहेंगे अगर पेनिस ठीक है, पेनिस ठीक है तो इम्प्लांट क्यों डाल रहे हैं, है ना। तो ये हाई ग्रेड ऑफ साइकोलॉजिकल ईडी है। जिस ईडी में दवाई देने के बावजूद वो फीमेल के सामने ना खड़ा हो पाए या ना कर पाए तो उसमें इम्प्लांट डालना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो कि जो आप बोल रहे हैं ना कि बाइक के साथ खड़ा होता है, बाइक के साथ खड़ा होता है मतलब इंसर्ट नहीं होता, इंसर्ट मतलब खड़ा इतना होता नहीं है कि वो अंदर जा पाए। हाँ वही बात कर रहे हैं आप। देखिए इंसर्ट तो वो जरूर हो, जैसे ईडी है क्या, सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये बहुत पहले मैंने, इरेक्टाइल नॉन फंक्शन नहीं है, दोनों में फर्क है। मतलब ऐसा नहीं कि इरेक्शन आ ही नहीं रही, लेकिन जब आनी चाहिए तब नहीं आती। दैट इज वाई दिस इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। अब इन्होंने एक बात ये बताई है हमें, जिसको हमने इनकी आवाज़ हटा दी थी इसमें से, कि ये कह रहे हैं कि इनको ऐसे फिल्म्स देखने की आदत है और उसकी बहुत आदत है और काफ़ी पहले ज़्यादा थी, तो इससे बहुत से लोग कहते हैं कि इसका क्या नुकसान है। इसका नुकसान ये होता है कि ऐसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप वहाँ पे जो हीरोइंस देखते हो जो बहुत सुंदर होती हैं और वो बहुत इस तरह का एक्ट करती हैं कि बहुत इरोटिक होती हैं, तो आपकी जो स्टिमुलेशन की जैसे कहते हैं कि भाई स्टिमुलेट होने का जो आपको ट्रिगर है वो बहुत ऊपर हो जाता है, और जब रियल टाइम में आप करते हो वो बहुत बोरिंग होता है उसके मुकाबले, तो इस कारण से इरेक्शन नहीं आती। तो अब आपका यही रहेगा, आप अपने वाइफ से डिस्कस करेंगे कि हम पी शॉट करेंगे 2 बार, साथ में टेडलाफिल देंगे, ठीक है। और पी शॉट इसलिए करेंगे क्योंकि टेडलाफिल से रेजिस्टेंस है आपको, तो वो उससे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी उसकी, और आप ट्राई करते रहोगे कम से कम 4 महीने। 4 महीने के बाद एक सेशन करेंगे, आपकी वाइफ को भी आप लेके आएंगे और फिर हमें डिस्कस करेंगे, अगर काम नहीं किया तो इम्प्लांट करना है, ठीक है ना। ये हमारा रहेगा। आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद ही कराना है, आप चाहो तो 6 महीने वेट कर सकते हो, आप चाहो तो 1 साल वेट कर सकते हो, आप 3-4 सेशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपका ये होगा, और इसके अलावा आप कहीं पे भी कुछ भी ट्राई करोगे, कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में इसके अलावा जो एक्ट करे, और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। शॉकवेव ऐड कर सकते हैं साथ में और ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है।